अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SN फूड एंड होम टिप्स। आज हम आपको बता रहे हैं खजूर और इमली की चटनी। ये आपके रमज़ान में काम आने वाली है। आप इसको दही बड़ों में इस्तेमाल करें, फ्रूट चाट में इस्तेमाल करें, छोलों की चाट बनाएं उसमें इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ 1 पाव के करीब खजूर ली है और आधा पाव के करीब इमली ली है। खजूर और इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था। अब हम सबसे पहले इसका छिलका और इसकी गुठली जो है वो रिमूव कर लेंगे। ये देखें आराम से बिल्कुल उतर रही है। इस तरह से ये छिलका अलग कर देंगे और इसकी गुठली भी इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये जो इमली है इसको भी हम अच्छी तरह से इसका गूदा बना लेते हैं। मैं ये सारे काम कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें मैंने इसकी गुठली अलहदा कर ली और इसका छिलका भी रिमूव कर दिया। इसी तरह से ये मैंने इमली का पल्प भी निकाल लिया। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये जो हमारे पास खजूर है इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये इस तरीके से इमली का पल्प डाल के ये मैं इसको कर लूँ, ब्लेंड कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, इसका स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसको पैन में शिफ्ट करती हूँ इस तरीके से। और हमारे पास जो हमने खजूर भिगोई थी धोने के बाद उसका जो पानी बचा हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी और 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 4 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे पका लेते हैं। मैं इसको मिक्स करती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें अब ये चटनी पकना शुरू हो गई है। इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। मैंने इसे टेस्ट किया था, मुझे इसमें चीनी थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून और ऐड कर देती हूँ। यानी 4 टेबलस्पून पहले ऐड की और 2 टेबलस्पून ये हो गए। हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से गाढ़ा रखना चाहें, पतला रखना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको दिखा दूंगी कि इसकी क्या कंडीशन है, किस उस पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड की है तो हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, रेड कलर का, ये ऑप्शनल है, इससे भी खूबसूरत शक्ल आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही खूबसूरत लुक दे रही है। चले मैं इसे मज़ीद पकाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें इसकी शक्ल देखें आप, ये खूबसूरत आई है। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक स्टील का चम्मच लें, इसको इस तरह करें और ये इस तरह से लाइन लगाएं, इस तरह।
इस तरह से। ये देखें, ये आपस में मिल नहीं रही ना, तो समझ लें हमारी चटनी तैयार है। अब ये मैं इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। ये बिल्कुल तैयार है। अब जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको एयर टाइट जार में निकाल कर सेव कर सकते हैं और रमज़ान भर चाट, फ्रूट चाट, चना चाट, दही बड़े पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं अब इसको ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसे ठंडा कर लिया। अब आप इसकी लुक देखिए, इतनी खूबसूरत आई है। अब इस स्टेज पे आप इसको एयर टाइट जार में डालें और पहले मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, इमली और खजूर की चटनी तैयार है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप एक एयर टाइट जार लें, उसमें भर के रख लें। आप पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।